हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ई अल्फ़ाबेट से कुछ वर्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब सेक्शन हमारा चल रहा है और यहाँ पे हम लोग ये वर्ड लेके आए हैं। आई होप आपके लिए कुछ वर्ड यहाँ पे न्यू होंगे, कुछ आपके जाने पहचाने होंगे, लेकिन सभी बहुत अच्छे वर्ड हैं और यहाँ पे सब क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमारा वर्ड है एडिफाई। EDIFY। एडिफाई माने होता है शिक्षित करना, विशेष तौर पे जैसे होता है नैतिकता में या फिर आध्यात्मिक विकास होना उनका, मॉरली या फिर स्पिरिचुअली डेवलपमेंट, है ना। एडिफाई का मतलब होता है एजुकेशन अबाउट द मॉरली एंड स्पिरिचुअली पर्सन। किसी भी व्यक्ति का जो एजुकेशन होती है वो फिजिकल ना होके जब मॉरली टेम्पर पे की जाती है तो वो हमारी कहलाती है एडिफाई। ठीक है, जैसे ये एडिफाई इनकी शिक्षित करना नैतिकता में होता है। एक फिजिकल एजुकेशन का जो टॉपिक लगाया गया था आजकल स्कूल कॉलेजेस में, तो उसका मतलब होता था यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना, फिजिकल विकास होना। तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि उसमें जो है व्यक्ति के साइकोमोटर पार्ट्स पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा फिजिकल एजुकेशन। और ये उसका अपोजिट है, ये है एडिफाई करना। एडिफाई करना यानी कि जो व्यक्ति का कॉग्निशन डोमेन होता है, यानी कि उसकी जो ज्ञानात्मक बिंदु होता है उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें। तो ये हमारे यहाँ पे शिक्षित करना, नैतिकता को बढ़ाना होता है। इसका मीनिंग टू एजुकेट मॉरली, है ना, एजुकेट मॉरली करना, उसको एडिफाई। देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन स्मॉल भी होते हैं, लेकिन हमें क्या होता है इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो हम इसमें अधिकतर जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको हर एक वर्ड के मीनिंग क्लियर हो जाए और आपको ये वीडियो देखते देखते ही सब याद हो जाए। एडिफाई, EDFY, एडिफाई। एडिफाई माने होता है शिक्षित करना। फिर अगला हमारा वर्ड है इरई। इसको इरई पढ़ेंगे, ERIE, है ना। ये है EERIE। इरई माने होता है डरावना, तो इसका क्या होगा, फियरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा डरावना, जिसको देख के ही डर लगने लगे, वो कहलाता है हमारा इरई। फिर अगला आता है इफेस, EFFACE, इफेस। इफेस माने क्या होता है, मिटा देना, यानी किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, बिल्कुल एकदम क्लीन कर देना किसी चीज़ को, वो कहलाता है हमारा इफेस। इफेस माने मिटा देना। अब देखो, इसका होता है वाइप आउट। वाइप माने क्या होता है, वाइप माने होता है किसी चीज़ को रगड़ कर साफ करना, रगड़ कर साफ करना। जैसे क्या होता है हमारा वाइपर। वाइपर क्या है, वाइपर का नाम इसीलिए वाइपर पड़ा क्योंकि वो जो है चीज़ों को एकदम घिस घिस के साफ़ कर देता है, इसलिए उसको वाइपर कहते हैं। और वाइप मीन्स होता है यानी कि रगड़ के साफ़ कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। यानी कि हम लोग फ़र्श पे पोछा लगाते हैं, फ़र्श पे कोई भी नामो निशान ना रहे, कोई दाग ना रहे, गंदगी ना रहे, उसको घिस घिस के वाइपर से वाइप कर देते हैं हम लोग, है ना। वाइप आउट, वाइप आउट हो गया यानी कि बिल्कुल ख़त्म, खलास। ये होता है इफेस, EFFACE, इफेस। इफेस माने होता है मिटा देना। ठीक है, अब अगला हमारा वर्ड आता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट माने आप सब लोग जानते हैं, इफ़ेक्ट माने होता है प्रभाव या परिणाम, है ना। किसी भी कार्य को करने के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। आपने कोई भी मेडिसिन ली तो डॉक्टर यही पूछता है ना, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। ओके, तो इफ़ेक्ट माने क्या होता है, परिणाम, यानी कि रिजल्ट, किसी चीज़ का जो आउटकम हमें आता है, रिजल्ट, और साथ में हमारा इसका क्या हो जाएगा, आउटकम। तो ये होता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट माने किसी चीज़ का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, जो किसी कार्य करने के बाद उसके लास्ट में सॉल्यूशन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं इफ़ेक्ट। अब अगला आता है हमारा इफेमिनेट। इफेमिनेट माने क्या होता है, औरताना गुण, है ना। किसी व्यक्ति में ज़्यादा महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं तो वो हमारा कहलाता है इफेमिनेट। इफेमिनेट माने औरताना गुण होते हैं, और ये होता है, इसका मीनिंग होता है हैविंग वोमेन ट्रेट्स। हैविंग वोमेन ट्रेट्स, यानी ट्रेट्स माने क्या होते हैं, गुण। ट्रेट्स माने गुण या फिर लक्षण होते हैं। अप्रोप्रिएट जो वर्ड है इसका मीनिंग गुण ही होते हैं, ट्रेट्स। किसी में ट्रेट्स डेवलप होना, अक्सर हमने कहता सुना होगा कि उसमें ये वाला ट्रेट्स नहीं है, उसमें अच्छे ट्रेट्स हैं, उसमें बैड ट्रेट्स हैं। तो इसका क्या है, एफिमिनेट। एफिमिनेट माने होता है औरताना गुण। किसी में महिलाओं के ज़्यादा लक्षण आने लगते हैं तो वो एफिमिनेट कहलाता है। देखो, EFFEMINATE, एफिमिनेट।
आई होप हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोग वर्ड पढ़ते पढ़ते याद कर ले। और हमेशा वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा मेथड भी यही होता है कि इसको बार बार बोला जाए, समझा जाए और इससे रिलेट किया जाए। तो इस तरीके से ही वोकैब याद हो जाती है, वरना बहुत टिपिकल काम होता है वोकैब को याद करना। एफिमिनेट माने होता है वर्ताना गुण, यानी कि हैविंग वोमेन ट्रेट्स। जैसे आजकल क्या है, अधिकतर जो है लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे क्या है जेंट्स बॉयज चुन्नी सर पे ओढ़ के पूरा महिला वाली एक्टिंग करने पे लगे हुए हैं। तो उनमें जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती हैं। उनको पता है कि लेडीज़ के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लेडीज़ के मूवमेंट क्या होते हैं, गेस्चर्स क्या होते हैं, फेशियल क्या होते हैं, वो सब चीज़ों को अप्लाई करने लगे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग चाहे एज ए कॉमेडी ही वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो लोग फॉलो करते हैं, ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं और अपने जो है पर्सनैलिटी में वो चीज़ें डेवलप होने लगती हैं उनकी। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, हम कितना भी इसको रोकना चाहें लेकिन वो रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में आ ही जाती है। तो उस तरीके का जो रिजल्ट होता है उनका, तो वो एफिमिनेट हो जाते हैं। कुछ तो नेचुरली होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सारी महिला वाली एक्टिविटी करेंगे, उनकी तरह थिंकिंग करेंगे, उनकी जैसी सोच रखेंगे। कुछ लोगों में नेचुरली होता है, लेकिन कुछ लोग क्या है प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। तो एफिमिनेट होता है औरताना गुण, है ना, महिलाओं के गुण या महिलाओं से बहुत अधिक मिला जुला व्यक्ति। अब ये हमारा अगला वर्ड आता है एफिरोंटरी। एफिरोंटरी माने क्या होता है, अत्यंत सम्मान, अत्यंत असम्मान, है ना। एफिरोंटरी होता है अत्यंत असम्मान, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी की निंदा करना, बहुत ज़्यादा किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कम समझना, तो वो कहलाता है हमारा एफरोंटरी। एफरोंटरी इसका होगा एक्सट्रीम रूडनेस, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आना, यानी कि उसके साथ असभ्य व्यवहार करना। देखो रूडनेस भी होगा और रूडनेस के साथ साथ क्या होगा, किसी के साथ अनसिविल बिहेवियर करना, अनसिविल बिहेवियर करना भी आ जाएगा इसका, अत्यंत असम्मान करना किसी का। अब देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रेस। एग्रेस क्या होता है, निकासी। जो हमारा एग्जिट आप लोग समझते ही हैं, है ना, एग्जिट आप लोग समझते हैं, इन और एग्जिट